दोस्तों, बड़े दुख के साथ बताना पड़ रहा है कि बिहार पूरी तरह से बर्बाद होने के कगार पर है। बाढ़ का ऐसा तांडव एक एक जिले में देखने को मिल रहा है जिसे देखने के बाद आपकी रूह कांप जाए। लेकिन याद रखिएगा, तकरीबन तकरीबन एक महीने पहले बिहार में एक एक पुल की गिरने की जानकारी जो गोदी मीडिया दे रही थी, वो अब इस पूरे मामले पर शांत है। सोचिए, उस पुल गिरने के मामले को इतना हाईफाई तरीके से उठाया जा रहा था, लेकिन यहां लोगों की जानें जा रही हैं। बाढ़ के बीच में घिरे हुए हैं लोग, लेकिन गोदी मीडिया को कोई फर्क नहीं पड़ता। आज मैं आपको इनका चाल चरित्र चेहरा दिखाऊंगा बिहार के हालात, तो वहीं दिखाऊंगा कि नीतीश कुमार की सरकार कैसे सौदेबाजी करके बैठी हुई है बीजेपी के साथ। क्योंकि अगर नीतीश कुमार अड़िग होते तो आज बिहार के हालात ये नहीं होते। बिहार में नीतीश कुमार के मंत्री मौज काट रहे हैं और बिहार की जनता त्राहिमाम कर रही है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं न्यूज सर्किल। बिहार की तस्वीर एक एक दिखाऊंगा, लेकिन आज की सबसे मार्मिक तस्वीर आपको दिखाने जा रहा हूं। आपने देखा होगा, बिहार ही नहीं, कहीं पर भी अगर इस तरह के हालात पैदा होते हैं तो क्या होता है। जिम्मेदार लोग कुछ नहीं करते, बस हेलीकॉप्टर में सवार होते हैं और उसके बाद ऊपरी ऊपरी इलाके से देखते हैं कितना कहां कैसे हालात बने हुए हैं। इसे बताते हैं उनकी विनम्रता कि कैसे बड़े वाले मंत्री जी, मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी, ये सारे के सारे बाढ़ पीड़ितों के साथ खड़े हैं। लेकिन कोई खड़ा नहीं है दोस्तों। ये वीडियो देखिए पहले आप। सोचिए, एक बच्चे को, अपने बच्चे को बचाने के लिए माँ बाप ने उसे एक पतीले में रख दिया, जिसे वो पतीला तैरता रहे। जान जाती है तो चली जाए उनके परिवार की, लेकिन बच्चा बचना चाहिए। यह तस्वीर बिहार से निकल कर आई है। जो मंत्री, जो मुख्यमंत्री, जो प्रधानमंत्री हवाई सर्वेक्षण के नाम पर तमाशा करते हैं, यकीन मानकर चलिए ये तस्वीरें उनको हेलीकॉप्टर के सर्वे से दिखाई नहीं देंगी। आलोक चिक्कू है, उन्होंने लिखा, बिहार में आए बाढ़ का मंजर देखिए। इस स्थिति में हमारा आपका भाई बेटा ही हो सकता है, किसी मंत्री विधायक का नहीं। इस कराते बच्चे का क्रंदन कोई नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी तक पहुंचा दे, ताकि एक बार हेलीकॉप्टर दौरा ही कर ले मालिक। सोचिए, इस तरह के हालात हैं और क्या हो रहा है। मोदी जी कहां व्यस्त हैं, मोदी के मंत्री कहां व्यस्त हैं। हरियाणा चुनाव, जम्मू कश्मीर का चुनाव, मरते हैं तो मरने दो, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। एक और वीडियो आपको दिखाने जा रहा हूं, ये वीडियो देखिए। वीडियो के साथ ये तस्वीर में आपको दिखाई रहा था, ये देखिए तस्वीर। अलग अलग एक माँ अपने बच्चों को बचाने के लिए क्या कर रही है और अलग अलग जगह। ये वो है जहां पर ये पूरी रिहायशी इलाका है। आप घर भी छोटे छोटे देख रहे होंगे। हंसराज मीना ने एक ट्वीट किया और ये ट्वीट इस दौर में बिल्कुल सटीक है। क्या भारत का मीडिया पाकिस्तान की बाढ़ को कवर करने पर सीमा पार चला जाता है, लेकिन बिहार में जारी भीषण बाढ़ पर चुप्पी साध लेता है। खाता भारत का है और गाता पाकिस्तान का है। और ये बात मैं अब क्यों कह रहा हूं आपको समझाऊंगा। आगे और तस्वीरें हैं दोस्तों, ऐसी वीडियो जो आपको देखने को नहीं मिलेंगी, खासकर गोदी मीडिया में। क्यों, मैं बताता हूं। दरअसल आपको याद होगा, जब पुल गिरने की घटनाएं हो रही थी, उस वक्त गोदी मीडिया पूरे डंके की चोट पर चला रहा था। कुछ लोग कह रहे थे कि कितना निष्पक्ष है ये मीडिया, जबकि नीतीश कुमार के सहयोग से ही प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी। फिर भी नीतीश कुमार, जहां के मुख्यमंत्री और बिहार में बीजेपी की सरकार है, वहीं पर यह सारा खेल हो रहा है कि बिहार में पुल गिरने की घटनाओं को दिखाया जा रहा है। आप जानते हैं वो खबर क्या थी? वो खबर यह थी कि नीतीश कुमार उस समय बागी हो चले थे। नीतीश कुमार को बिहार के लिए विशेष पैकेज चाहिए था। बिहार के लिए विशेष पैकेज के साथ साथ विशेष राज्य के दर्जे की मांग कर रहे थे। और यही सारी बातें मोदी और शाह को परेशान कर रही थी। मोदी और शाह के इशारे पर नाचने वाली मीडिया बिहार में नीतीश कुमार की छवि को आघात पहुंचाने के लिए पुल गिरने की घटनाओं को दिखा रही थी। लेकिन जैसे ही डील पक्की हुई, जेपी नड्डा के सामने नीतीश कुमार ने कहा कि वो कहीं जाने वाले नहीं है, उसके फौरन बाद ही इतनी बड़ी घटनाओं को कोई गोदी मीडिया नहीं दिखा रहा। ये ईमान बेचे हुए लोग हैं। जैसे ही नीतीश कुमार ने सौदा किया, अब आप सोचिए, अगर वो अपनी बात पर अड़िग रहते और बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिल गया होता तो यकीन मानकर चलिए इस तरह के हालात पैदा नहीं हो पाते। लेकिन नहीं, अपना खजाना खाली नहीं करना था, खजाना लुटाना था ऐसे लोगों पर, शराब माफियाओं पर, इन तमाम चीजों पर। अब देखिए खबर क्या है। इस वीडियो को भी आपको, तस्वीर को भी दिखा रहा हूं। देखिए, ये एकदम घर है और घर अचानक से जल समाधि ले लेता है। देखिए, ये बिहार की लिखा हुआ भी है, बिहार इसमें। इसे अमन सिंह ने ट्वीट किया और क्या लिखा, बिहार में बाढ़ का हर संकट हर साल एक सामान्य घटना बन गया, लेकिन इस बार कई क्षेत्रों में दशकों बाद ऐसी विभीषिका देखने को मिल रही है जो पिछले कई वर्षों में नहीं देखी गई। नदियों का उफान, टूटते बांध और जलमग्न होते गांव कस्बों ने न केवल लोगों का जीवन बर्बाद किया, बल्कि उनकी रोजी रोटी और संपत्तियों पर भी कहर बरपाया। हजारों लोग बेघर हो गए, सैकड़ों गाँव में जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है और किसान अपनी फसलों को खो चुका है। इस तरह के हालात बने हुए हैं। मतलब आपका अपना आशियाना आपके सामने
जब तो हो रहा है। और उधर क्या किया नीतीश कुमार ने, सौदा कर लिया कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मत दीजिए, आराम से बैठिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आइए अगली एक और तस्वीर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, इस वीडियो को देखिए। ये भी आप देख सकते हैं पूरा गांव है बसा बसाया, किस तरह के हालात है वहां पर। प्रजापति इंद्र बजरंगी हैं लिखा हुआ है। नेपाल में हुई जोरदार बारिश ने बिहार में बाढ़ की स्थिति को और भयावह बना दिया। उत्तर बिहार के 20 जिलों में बाढ़ का खतरा बढ़ा है। कोसी और गंडक बराज से रिकॉर्ड मात्रा में पानी छोड़े गए, जिसका असर अब कई जिलों में देखने को मिल रहा है। ये तस्वीरों के बीच एक तस्वीर जरूर दिखाना चाहूंगा आपको, ये तस्वीर जरूर देखिए दोस्तों, जो मुस्कुराते चेहरे के साथ, और ये आपको दिख रहा है चश्मा लगा कर ना, ये कोई और नहीं है, नीतीश कुमार की सरकार में मंत्री हैं। नाम क्या है इनका, डॉक्टर अशोक चौधरी, हर कोई जानता होगा। क्या लिखते हैं, दुबई में है इस समय, समिट के बीच कुछ फुर्सत के पल, ये लिखते हैं। सोचिए एक तरफ बिहार में बाढ़ है और नीतीश कुमार के मंत्री दुबई में समिट खेल रहे हैं। ठीक है, इसे ट्वीट किया जिशान अली लड्डू ने। उन्होंने लिखा बिहार बाढ़ से तबाह हो रहा है, मंत्री दुबई के मजे कर रहे हैं। अगर यही काम अगर तेजस्वी यादव ऐसे ही चले जाते, मंत्री नहीं है ना, डिप्टी सीएम रहे उस वक्त नहीं, और अभी अगर हाल फिलहाल में चले जाते हैं तो राहुल गांधी से लेकर तेजस्वी यादव सबके लिए कहा जाता है कि देखिए चले जाते हैं। आज हालात बद से बदतर हो रहे हैं। मोदी शाह दोनों जम्मू कश्मीर और हरियाणा की राग अलाप रहे हैं। नीतीश कुमार को फर्क नहीं पड़ता और इन सब के बीच उनके मंत्री मौज काट रहे हैं। ये तस्वीरें हैं। आगे एक और वीडियो दिखाने जा रहा हूं, पहले वीडियो देखिए। अब इस पानी के बहाव को देखकर समझिए क्या हो रहा है। नजल कुरैश है, उन्होंने टाला है बिहार में बाढ़ का विकराल रूप। कमला बलान डेंजर लेवल से 2 मीटर ऊपर, कोसी के 56 फाटक खुले। बिहार के बहुत सारे जिले हाई अलर्ट पर हैं क्योंकि बाढ़ का पानी बहुत तेजी से बढ़ रहा है। अलर्ट रहें, सुरक्षित रहें। अब इन सब में यही सवाल है कि चिराग पासवान कहते थे, नीतीश कुमार हैं, उपेंद्र कुशवाहा हैं, जीतन राम मांझी हैं, मैं इन जिम्मेदार हैं, मैं तेजस्वी यादव से कैसे पूछ सकते हैं सवाल। हाँ, अगर वो डिप्टी सीएम होते तो उनसे भी सवाल होता, लेकिन डिप्टी सीएम तो है नहीं। कौन है इस समय, कहाँ है सम्राट चौधरी, बड़ी बड़ी डींगे आंक रहे थे। याद करिए फ्लोर टेस्ट के दौरान जो विधायक गायब हुए थे, इलाज कर दूंगा, अब इलाज करिए ना। कहाँ है विजय सिन्हा, कहाँ है नीतीश कुमार, कहाँ है उनके मंत्री, कहाँ है मोदी शाह, बड़ी बड़ी डींगे आंकने वाले सारे के सारे। बिहार बर्बादी कगार पर। खास बात इसमें क्या है ना, कि अचानक से नहीं हुआ, ये भूकंप नहीं है कि अचानक से आया पता नहीं चल रहा था, ये हर बरस होने वाली चीज है। और अगर नीतीश कुमार थोड़ी हिम्मत दिखाकर बिहार के लिए विशेष राज्य के दर्जे की मांग को पूरा करा लेते तो इस तरह के हालात पर काबू पाया जा सकता था, लेकिन नहीं, उनको अपनी राजनीति बचाए रखनी थी, पार्टी बचाए रखनी थी। बिहार बाढ़ में डूब जाए उन्हें फर्क नहीं पड़ता। मुख्यमंत्री जो ठहरे, बिहार में बाढ़ का पानी गलती से भी नीतीश कुमार या उनके मंत्री या बीजेपी के नेता और मंत्रियों के घर तक नहीं पहुंच सकता, तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। जनता का क्या है, भूल जाएगी अगली बरस तक, अगले बरस जमजमा कर वोट देगी, वोट देकर भूल जाएगी कि नीतीश कुमार के कार्यकाल में बीजेपी के साथ मिलकर नीतीश कुमार ने उनके बिहार के विशेष राज्य के दर्जे को खूंटी पर टांगा था, जिसकी वजह से इस तरह के हालात पैदा हुए। यही नेताओं की असली चरित्र है। नमस्कार।